वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। हम कर रहे हैं 7th क्लास का चैप्टर है डेसिमल्स। डेसिमल्स जो है 7th क्लास के लिए कोई नया टॉपिक नहीं है, इसके बारे में उन्होंने प्रीवियस क्लासेस में रीड किया है। डेसिमल्स जो होते हैं वो एक तरह का एक्सटेंशन ऑफ आवर नंबर सिस्टम है। फर्स्टली इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। डेसिमल इज़ एन are an extension of our number system। कुछ भी हम फॉर एग्ज़ाम्पल हम लेके चलते हैं 17.235, 125.005 एंड 2534.0। मतलब इनको बोलने का वे पहले समझिए कि जैसे ये है 17.235, इसको 235 नहीं बोल सकते, इसको सिंगल डिजिट को अलग अलग बोलते हैं। 17.235। नेक्स्ट नंबर हमारे पास 125.005। हर एक प्लेस पे जो भी नंबर आएगा उसको अलग अलग बोलना है। 125.005, दिस इज़ 2534.0। So in this way these are the numbers which can be extended। मतलब इनको आप डेसिमल की फॉर्म में 0 करके काफ़ी लंबा भी लेके बन सकता है। मतलब डिपेंडिंग ऑन द नंबर सिस्टम, कैसा नंबर है, उसको कैसे डिवीज़न किया और वो किस फॉर्म में बना है, ये चीज़ें उस पर डिपेंड करती हैं। अब इसमें आती है दो चीज़ें। सपोज करो मैं ये नंबर लेके चल रही हूँ, दिस इज़ द नंबर 17.235। तो इसमें क्या होता है, 17 इज़ द होल नंबर पार्ट। जो 17 है उसे कहेंगे होल नंबर पार्ट, और 235 इज अ डेसिमल पार्ट, उसे हम कहेंगे डेसिमल पार्ट। ये दो नंबर्स हैं, मतलब हर एक डेसिमल फॉर्म में जो भी नंबर्स आएंगे वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड होंगे। जो डेसिमल से लेफ्ट साइड पे पार्ट होगा उसे बोलेंगे होल नंबर पार्ट, और डेसिमल के दूसरी साइड पे दैट इज़ अ डेसिमल पार्ट। सो दीज आर द डेसिमल्स। नेक्स्ट है डेसिमल प्लेसेस। तो ये क्या होगा, द नंबर ऑफ डिजिट्स contained in the decimal part of a decimal number is known as the number of decimal places। द नंबर ऑफ डिजिट्स कंटेन्ड इन द डेसिमल पार्ट, जितने डिजिट्स कंटेन होते हैं डेसिमल पार्ट में ऑफ अ डेसिमल नंबर इज नोन एज अ नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस। वो नंबर्स क्या हैं, डेसिमल प्लेसेस में आते हैं। मतलब सपोज हमने जैसे ये ली थी एग्जांपल 17.235, तो ये हैं इसके डेसिमल प्लेसेस। डेसिमल 235 आर द डेसिमल प्लेसेस। इसमें भी वैसे होते हैं वंस प्लेस, टेंस प्लेस, 100 प्लेस, बस उनको हम 1th 10th 100th बोलते हैं। ये इन चीज़ों के बारे में आपने पहले रीड किया हुआ है 5th 6th क्लास में। नेक्स्ट है हमारे पास लाइक एंड अनलाइक डेसिमल्स।
decimals having the same number of places. Are called the decimals. Okay, are called the like decimals. इसका मतलब है जिसके सेम नंबर ऑफ डिजिट्स हों, जैसे कि 17.235, हम जो ऊपर एग्जांपल ले ही चुके हैं उसी को यूज़ करें, और एक और ले लेते हैं लाइक 14.567। तो इसमें जो डेसिमल के बाद के नंबर्स हैं वो रह रहे हैं सेम, मतलब इसमें भी 3 हैं, इसमें भी 3 हैं, तो ये क्या हो गए लाइक डेसिमल्स। ठीक है, सेम हम एक और एग्जांपल लेते हैं लाइक 5.25, 15.04 एंड 273.89। तो जिसमें लास्ट वाले 25, 04, 89 नंबर ऑफ प्लेसेस जो पीछे दो दो आ रहे हैं, तो वो क्या हो गए लाइक टर्म डेसिमल्स हो गए। इनकी जगह पे अगर यहाँ मान लो 2 होते, यहाँ 1 होता और यहाँ 3 होते, डेसिमल के राइट साइड पे अगर नंबर ऑफ डिजिट्स यहाँ 2 होते या 1 होता और यहाँ 3 होते, तो ये क्या बन जाती अनलाइक डेसिमल्स। डेसिमल्स हैविंग the different number of places are called the unlike decimals. लाइक हम ले रहे हैं नंबर 9.5, 18.235 एंड 20.0254। तो देखो इसमें मेरे पास 1 डिजिट है राइट साइड पे डेसिमल के, यहाँ 3 हो गए, यहाँ 4 हो गए। तो जब नंबर ऑफ डिजिट सेम नहीं आ रहे तो इन्हें क्या कहेंगे हम अनलाइक डेसिमल्स। यहाँ पे 1, यहाँ 3 और यहाँ 4, ये क्या हो गए अनलाइक डेसिमल्स। नेक्स्ट है हमारे पास कंपेयरिंग डेसिमल। डेसिमल्स को कैसे कंपेयर करना है, वही हमने लेस देन, इक्वल टू या ग्रेटर देन का साइन, जैसे हम पहले नंबर्स को कंपेयर करते थे, इसमें हमने डेसिमल्स को कंपेयर करना है। तो हाउ कैन इट पॉसिबल, इट इज़ पॉसिबल बाय यूजिंग द सम स्टेप्स, जिसमें फर्स्टली हम क्या स्टेप यूज़ करते हैं कि हमने ये चेक करना होता है कि जो लेफ़्ट डेसिमल के लेफ़्ट साइड का नंबर है, सबसे पहले तो वो चेक किया जाता है। जैसे कि मान लो मैं दे रही हूँ 9.5 और 18.23, तो इसमें से आपने नंबर चेक करना है। तो हम पहले सबसे पहले ये करेंगे डेसिमल के राइट लेफ्ट साइड पे, ये है 9 और ये है 18, तो यहाँ तो अंडरस्टूड है कि ये वाला नंबर बड़ा है, तो बाकी का तो मैटर ही नहीं करता, यहाँ से ही पता चल गया हमें दिस इज़ ग्रेटर। और इन केस ये वाले नंबर सेम हो जाते हैं हमारे, लाइक 9.67 और यहाँ पे आता हमारे पास 9.54। तो देखो फर्स्टली 9 तो हमारे पास सेम हो गया, तो हम क्या करेंगे 6, 7 और 54 में से चेक करेंगे। तो 6, 7 क्या है हमारे पास ग्रेटर नंबर है, और 54 हमारे पास स्मॉलर नंबर है अभी के लिए। लेकिन जब हम डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो ओवर 100 आ जाएगा, और यहाँ पे भी ओवर 100 आ जाएगा। तो 67 ओवर 100 और 54 ओवर 100 में अगर कंपैरिजन करना है तो दिस इज अ ग्रेटर नंबर, 67 इज अ ग्रेटर नंबर। ओके, नेक्स्ट हम एग्जांपल्स कुछ करते हैं जो है। फर्स्टली विच इज ग्रेटर, फर्स्ट क्वेश्चन हम लेके चल रहे हैं, विच इज ग्रेटर 48.23 and
39.35 में से कौन सा नंबर ग्रेटर है? तो हम पहले इसको फॉर्म में लिख लेंगे जिसमें हमने लेस देन ग्रेटर देन का साइन या इक्वल टू का साइन यूज़ करना है। दीज आर द टू नंबर्स। तो 40 और 39 में से कौन सा नंबर ग्रेटर होगा? 48 वाला। 48.23 इज ग्रेटर देन 39.35। नेक्स्ट हम करेंगे असेंडिंग ऑर्डर में। क्वेश्चन है हमारा, जब वो कंपैरिजन आ गया आपको कि हाँ आप इसमें से ये पता कर से कौन सा नंबर ग्रेटर है, तो आप कंपैरिजन असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर इजीली हो जाएगा। राइट इन डिसेंडिंग ऑर्डर। तो नंबर है हमारे पास 5.64, 2.54, 3.05, 0.259 और 8.32। ये नंबर्स हैं हमारे पास। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें पता है असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, स्मॉलर नंबर टू ग्रेटर नंबर जाते हैं। सबसे पहले हम स्मॉल नंबर कैरी करेंगे। तो इसमें से स्मॉल नंबर सबसे पहले हम डेसिमल के लेफ्ट साइड वाले नंबर चेक करें, 5, 2, 3, 0 एंड 8। तो सबसे स्मॉल नंबर क्या है हमारे पास? 0। 0.259 सबसे स्मॉल नंबर है। इससे ग्रेटर नंबर कौन सा होगा? इससे ग्रेटर नंबर होगा 5, 2, 3 और 8 में से चेक करना है, तो वो होगा 2 वाला, 2.54। और 2.54 से बड़ा कौन सा है? 3.05। 3.05 से बड़ा नंबर कौन सा है? 5.64। और इससे बड़ा 8.32। सो दिस इज द वे हाउ कैन वी राइट इन डिसेंडिंग ऑर्डर। सॉरी यहाँ पे ना मैंने ऊपर डिसेंडिंग लिख दिया, नीचे असेंडिंग। इसको असेंडिंग ही आना था। ओके, ये है हमारा असेंडिंग ऑर्डर। नेक्स्ट है हमने क्या करना है, हमने सीखना है किसी भी डेसिमल फॉर्म को लोएस्ट फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करना है। तो क्वेश्चन यहाँ पे है। नेक्स्ट हम करेंगे फ्रैक्शंस को हमने डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। जैसे हमने पहले किया था डेसिमल को फ्रैक्शन में किया था, तो ये उसका रेसिप्रोकल है। तो फर्स्ट है हमारे पास 2/10। 2/10 का क्या बन जाएगा? 0.2। क्योंकि हमने बस ये देखना है कि जितने डिजिट हैं उतनी ज़ीरोज़ हैं, तो वो मतलब 1 का 0 पॉइंट लेके बाकी के डिजिट को उसमें फॉर्म में करते रहे। सेकेंड है हमारा 1359/1000। तो 1000 के लिए 1, 2, 3 प्लेसेस छोड़ के हमने यहाँ पे डेसिमल लगा देना है। तो ये आंसर इज़ 1.35। इस प्लेस पे यहाँ पे डेसिमल आ जाएगा। थर्ड है हमारा नंबर है 7524/100। 100 है तो पीछे से हम टू ज़ीरोज़ हैं, 2 डिजिट को छोड़ के, मतलब यहाँ पे हमारा डेसिमल आएगा। इट बिकम 75.24। नेक्स्ट है हमारा 7.5। 7.5 इज़ मतलब पहले ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में है, इसको हमने इम्प्रॉपर में चेंज करना है। 7 2 ज़ 14, 14 + 1 इज़ 15। इट बिकम्स 15/2। अब या तो इसको आप डिवाइड करके उस फॉर्म से चेंज कर सकते हो, या फिर आपने क्या करना है, इसको 10, 100, 1000 ऐसे कोई टर्म बनानी है। तो 2 को हम सबसे पहले 10 बना सकते हैं। 2 5 ज़ 10। तो आपने क्या करना है, नोमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों को 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो 2 5 ज़ क्या हो गया? 10। 15 5 ज़ 75। तो यहाँ 0 है, 1 0 है, तो 1 डिजिट छोड़ के हमने मतलब 7.5 इज़ द आंसर। नेक्स्ट है हमारे पास 9 × 1/4। तो ये क्या बन जाएगा? 9 4 ज़ 36, 36 + 1 37। 9 4 ज़ 36, 36 + 1 इज़ 37। 37/4। अब 4 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करें? तो 4 को हम, ऐसा कोई नंबर नहीं है जिससे मल्टीप्लाई करके वो 10 बन जाए, लेकिन ये 100 बन सकता है। कैसे? 25 से मल्टीप्लाई करके।
4 को 25 से मल्टीप्लाई किया 100। अब 37 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे, 37 को 25 से, 7 5 ज़ा 35, 5 3 ज़ा 15, 15 प्लस 3 इज़ 18, 7 2 ज़ा 14, 3 2 ज़ा 6 प्लस 1 इज़ 7, 7 plus 1 8, 8 plus 1 is 9, it becomes 925। तो अब इसको हम डेसिमल फॉर्म में चेंज करेंगे, क्या करेंगे, 2 ज़ीरोज़ हैं तो 2 डिजिट को छोड़ के फिर हमने डेसिमल लगा दिया 9.25। नेक्स्ट है हमारे पास 6, 12 इंटू 1/8, तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास, 12 8 ज़ा 96, 96 प्लस 1 इज़ 97/4। अब 4 को हमने क्या करना है, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, वही सॉरी यहाँ पे 8 है, 8 को हमने किससे मल्टीप्लाई करना है, 8 को ना हम 10 बना सकते किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके, ना 100 बना सकते, हम बनाएंगे 1000। वो कैसे बनेगा, 125 से मल्टीप्लाई करके, तो नीचे क्या बन गया 1000, और 97 को अगर हम 125 से मल्टीप्लाई करते देन वी गेट 12,125। ठीक है, तो इसमें वही चीज़ 3 ज़ीरोज़ 3 डिजिट को छोड़ के फिर हमने डेसिमल प्लेस कर दिया 12.125। सो दिस इज़ द वे हाउ वी कैन कन्वर्ट अ फ्रैक्शन इनटू अ डेसिमल फॉर्म। नेक्स्ट हम सीखते हैं इसके ऊपर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ अ डेसिमल नंबर। एडिशन of a decimal एडिशन ऑफ अ डेसिमल। तो क्या करेंगे हम, फर्स्ट विद द सम ही करेंगे हम, जैसे कि हमें क्वेश्चन है ऐड 15.44। ये ध्यान रखना डेसिमल के बाद के डिजिट्स को सिंगल सिंगल प्रोनाउंस किया जाता है, ये इकट्ठा 44 या 444 या कुछ भी ऐसे नहीं प्रोनाउंस किया जाता। तो 15.44, 7.524 एंड 25। तो इसमें क्या है, देखो कि सारे नंबर जो है इसमें 2 डेसिमल प्लेसेस हैं, इसमें 3 डेसिमल प्लेसेस है और इसमें कोई डेसिमल नहीं है। तो इसको हमें सॉल्व कैसे करना है, फर्स्टली हम लिखेंगे 15.44। ठीक है, नेक्स्ट है 7.524। तो डेसिमल की जगह पे डेसिमल लगा लिया, इधर क्या है एक नंबर है दैट इज 7 और इधर क्या है 524। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास नंबर 25। इसके साथ कुछ नहीं है, मतलब डेसिमल डाल के आप 0 ज़ीरोज़ 2 ज़ीरोज़ 3 ज़ीरोज़ कुछ भी डालो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। डेसिमल के बाद अगर कल्ली ज़ीरोज़ है, ओनली ज़ीरोज़ है, देन देयर इज़ नो वैल्यू ऑफ दैट ज़ीरोज़। तो इसका एडिशन करेंगे, देखो 4 के ऊपर नीचे कुछ नहीं है तो दिस इज़ अ नंबर 4। 4 + 2 इज़ 6, 5 + 4 इज़ 9। नेक्स्ट है 7 + 5 इज़ 12, 12 + 5 इज़ 17। यहाँ पे ये हम अलग कर दें क्योंकि ये फिर बीच में कई बच्चों को प्रॉब्लम ना आए। 1 + 1 2, 2 + 2 इज़ 4, 47.964। दिस इज़ द एडिशन ऑफ द गिवन 3 टर्म्स। ऐसे ही हम एक और सम कर रहे हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ 9.756 माइनस 6.28। तो इसमें क्या करेंगे हम, पहले लिखेंगे नंबर 9.756 और डेसिमल के नीचे पहले डेसिमल लगाना है और डेसिमल के लेफ्ट साइड पे क्या है ओनली नंबर 6, तो 9 के नीचे 6 आ गया, 28 यहाँ पे आ गया। तो इसको आप कर सकते हो माइनस, 6 के नीचे कोई नंबर नहीं है तो 0, 6 इज 6। 5 में से 8 माइनस नहीं होता तो ये इससे कैरी बोरो कर लेगा,
इट बिकम्स 15। 15 में से 8 माइनस करोगे देन यू गेट 7, और 6 रह गए यहाँ पे, बोरो कर लिया था 7 में से, तो 6 में से 2 माइनस करेंगे, इट इज़ नंबर 4, और 9 में से 6 माइनस करेंगे देन वी गेट 3। तो आंसर इज 3.476 इज द आंसर। नेक्स्ट है हमारे पास सम। नेक्स्ट हमारा सम है सिंप्लीफाई 36.54 माइनस 15.79 प्लस 85.2 माइनस 57.615। तो इसको सॉल्व करने के ना दो वेज हैं, मैं दोनों वेज आपको करवाऊंगी, देखते हैं आपको कौन सा क्लियर होता है। तो फर्स्ट है मेथड 1, जिसमें हमने क्या करना है, पहले हमने जैसे जैसे जो जो साइन आता रहेगा उसके अकॉर्डिंगली हमने सॉल्व करना है। मतलब 36.54 में से पहले 15.79 माइनस करेंगे। फोर में से 9 माइनस नहीं होता तो ये इससे बोरो कर लेगा। 14 में से 9 माइनस करेंगे दैट इज नंबर 5। 4 में से फिर 7 माइनस नहीं होता तो ये क्या हो जाएगा, इससे से बोरो करेगा। 14 में से 7 माइनस करेंगे देन वी गेट 7, और 5 में से 5 माइनस करेंगे 0, और 3 में से 1 माइनस किया इट इज नंबर 2। अब ये वाला नंबर ऑब्टेन हो गया। इसमें क्या होगा, 85.2 को हम प्लस करेंगे। 20.75 में 85.2 को प्लस करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, 5 प्लस 0 इज़ 5, 7 प्लस 2 इज़ 9, 5 प्लस 0 इज़ 5, 8 प्लस 2 इज़ 10। अब इस नंबर में से लास्ट नंबर जो है वो माइनस हो जाएगा। 105.95 में से 57.615 को हम माइनस करेंगे। तो देखो इसके ऊपर कोई नंबर नहीं है लेकिन ऊपर हमें ज़ीरो डालना पड़ेगा। ज़ीरो डाला तो ज़ीरो में से 5 माइनस नहीं हो सकते, ये क्या करेगा इधर से बोरो कर लेगा तो इट बिकम्स 10। 10 में से 5 माइनस किया देन वी गेट 5, और 4 में से 1 माइनस किया देन वी गेट 3, और 9 में से 6 माइनस किया 3, और 5 में से 7 फिर माइनस नहीं हो रहा तो ये क्या करेगा, 0 में से या 10 में से बोरो करेगा 9, ये बन जाएगा 15। 15 में से 7 माइनस करेंगे देन वी गेट 8, तो 9 में से 5 माइनस करेंगे 4। दिस इज द आंसर। सिंपल था कि हमने जो जैसे जैसे जो जो स्टेप आता रहा वैसे वैसे करते हैं। सेकेंड मेथड 2 में क्या है, जैसे अब एक नंबर ये है जिसकी लेफ्ट साइड पे हमारे पास प्लस का साइन है, एक नंबर ये है जिसकी लेफ्ट साइड पे प्लस का साइन है। तो पहले इन दोनों को प्लस करेंगे। 36.54 में 85.2 को प्लस करेंगे। कुछ नहीं है तो 0, 4 प्लस 0 इज़ 4, 5 प्लस 2 इज़ 7, 6 प्लस 5 इज़ 11, 8 प्लस 3 इज़ 11 प्लस 1 12, इट इज़ 121.74। अब ये दोनों नंबर्स ऐसे हैं जिनके लेफ्ट साइड पे हमें माइनस का साइन दिया हुआ है, और माइनस का साइन है तो इन दोनों को माइनस माइनस क्या होता है, प्लस। तो पहले हम इन दोनों का प्लस करेंगे। 15.79 में 57.615 को हम प्लस करेंगे। इट इज़ 5, 9 प्लस 1 इज़ 10, 7 प्लस 7 इज़ 14, 7 plus 6 is 13, and it is 5, 6, 7, 73.405। अब क्या है, हमारे पास ये सिचुएशन बन गई है कि 121.74 में से आगे साइन तो माइनस का आएगा क्योंकि ग्रेटर नंबर के आगे जो साइन है वो माइनस का है। सो इट इज़ 73.405। अब इन दोनों नंबर्स को हम माइनस करते हैं देन वी गेट माइनस, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0। 0 मीन्स इधर से बोरो करेंगे, ये बन जाएगा 3, और यहाँ पे आ जाएगा 10। 10 में से 5 माइनस किया 5, 3 एज सच। 7 में से 4 माइनस करेंगे 3, 3 प्लस 1 इज़ 4, सॉरी मैं यहाँ पे प्लस कर रही हूँ, यहाँ से इसमें से बोरो करेंगे तो ये बन जाएगा 11। 11 में से 3 माइनस करेंगे देन वी गेट 8, और यहाँ रह गया 1, 1 में से माइनस नहीं हो सकता, ये 0, और यहाँ पे 11, 11 में से 7 माइनस किया 48। तो देखिए आंसर इज़
सेम इन बोथ द मेथड्स 48.335। इस मेथड से भी हमें यही मिला और इस मेथड से भी यही मिला। बस ये वे है जो बच्चों को इजी लगे वो इसको इसमें से कोई भी एक मेथड चूज करके उसे सॉल्व कर सकता है। तो नेक्स्ट हम सीखते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल्स। नेक्स्ट हम सीखेंगे डेसिमल्स में मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं। तो क्वेश्चन है फाइंड द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट मीन्स मल्टीप्लिकेशन। तो हमने मैंने एग्जांपल लिया है, एक डेसिमल नंबर है जिसमें 3.25 है, उसको एक सिंपल नंबर से हमने मल्टीप्लाई करना है। तो वी लर्न हाउ वी कैन डू दिस। 3.25 को हमने 12 से मल्टीप्लाई करना है। फर्स्टली हम 3.25 को 2 से मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, जैसे हम सिंपल मल्टीप्लिकेशन करते हैं सेम वैसे। 2 5 ज़ा 10, 2 2 ज़ा 4 + 5, 3 2 ज़ा 6, क्रॉस 1 को किया 5 2 एंड 3, 0, 5 + 5 is 10, 6 + 2 is 8, 8 + 1 is 9 एंड 3। तो यहाँ पे 2 डेसिमल प्लेसेस को छोड़ के ये चीज़ यहाँ पे आ गई 39.00। सेकेंड नंबर है, हम लेके चल रहे हैं जिसमें ऐसा नंबर लेंगे जिसमें दोनों नंबर्स में डेसिमल हो। लाइक 9.2 को हमने 6.07 से मल्टीप्लाई करना है। तो हमने क्या करना है, आप ये तो पता है आपको कि चाहे आप 9.2 को 6.07 से मल्टीप्लाई करो तो आंसर इज इक्वल टू 6.07 को अगर 9.2 से मल्टीप्लाई करें तो आप अगर ये भी करोगे तो आपका आंसर गलत नहीं होगा या आपका सम वो गलत नहीं होगा। ठीक है। 2 7 ज़ा 14, 2 6 ज़ा 12, यहाँ पे क्रॉस का साइन, 9 7 ज़ा 63, 9 6 ज़ा 54। इन दोनों को हमने प्लस किया, 4 में कुछ नहीं प्लस हो रहा तो 4 आ गया, 3 + 1 is 4, 6 + 2 is 8, 4 + 1 is 5 एंड दिस इज नंबर 5। तो ये क्या है, 2 नंबर्स यहाँ पे हैं डेसिमल के बाद, एक नंबर यहाँ पे, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होगी हमारे पास 3 टर्म्स हैं डेसिमल के बाद। तो यहाँ भी हमने पीछे से स्टार्ट करना है, 1 2 3 नंबर्स को स्किप करके यहाँ पे डेसिमल आ जाएगा। नेक्स्ट हम एक और ऐसे ही डेसिमल दोनों नंबर्स में होगा तो उनकी मल्टीप्लिकेशन को लर्न करते हैं। दैट इज 7.43 मल्टीप्लाई बाय 14.1। तो 7.43 को 14.1 से मल्टीप्लाई करते हैं, 1 को करेंगे सारे नंबर सेम आ जाएगा 743 और यहाँ क्रॉस का साइन आता है। फिर 4 को हमने 743 से करना है, 4 3 ज़ा 12, 1 इज कैरी ओवर, 4 4 ज़ा 16, 16 + 1 is 7, 16 + 1 is 17, 17 का 1 कैरी ओवर हो गया, 7 4 ज़ा 28, 28 + 1 is 29। तो यहाँ पे डबल क्रॉस लगा दिया। 1 को 743 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 3 ज़ा 3, 1 4 ज़ा 4, 1 7 ज़ा 7, 3 4 + 2 is 6, 7 + 7 is 14, 14 + 3 is 17, 17 तो ये 1 को कैरी ओवर हो गया, 9 + 1 is 10, 10 + 4 is 14, 2 + 1 is 3, 3 + 7 is 10। तो ये आंसर आ गया। बट अभी हमने डेसिमल भी यहाँ पे प्लेस करना है। वो कैसे करेंगे, पहले ऊपर के हम काउंट करेंगे कितने डिजिट्स हैं जो डेसिमल के बाद हैं, 1 2 3, देयर आर 3 डिजिट्स। सो इन आंसर 1 2 3 डिजिट के बाद हमें डेसिमल प्लेस करना पड़ेगा। नेक्स्ट है हमारे पास, नेक्स्ट हम लेके चल रहे एक स्टेटमेंट सम, जिसमें क्या है, फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालना है हुज लेंथ इज 5.7 सेंटीमीटर एंड ब्रेड्थ इज 3.5 सेंटीमीटर। तो हमें लेंथ गिवन है, ब्रेड्थ गिवन है, हमें एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमारा क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, वो हमें पता है। तो सॉल्यूशन, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज length multiplied by breadth, where length is given and breadth is also given। लेंथ है हमारे पास 5.7 सेंटीमीटर और ब्रेड्थ है 3.5 सेंटीमीटर।
तो ये क्या बन जाएगा 5.7 इंटू 3.5, और यूनिट क्या हो जाएंगी, सेंटीमीटर को सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई करेंगे, दैट बिकम सेंटीमीटर स्क्वायर। जैसे कि हम एक्सपोनेंट्स में करते हैं पावर्स प्लस हो जाती हैं। तो ये क्या हो जाएगा 5.7 को 3.5 से मल्टीप्लाई, 7 5 ज़ा 35, 3 5 5 ज़ा 25, 25 प्लस 3 इज़ 28, यहाँ पे क्रॉस 3 7 ज़ा 21, 2 कैरी ओवर, 3 5 ज़ा 15, 15 प्लस 2 इज़ 17, 5 8 प्लस 1 इज़ 9, 7 प्लस 2 इज़ 9, 1। तो ये दो डेसिमल प्लेसेस हैं हमारे पास, डेसिमल के बाद दो डिजिट्स हैं, तो यहाँ भी डेसिमल के बाद दो डिजिट होंगे। सो द आंसर इज 19.95 सेंटीमीटर स्क्वायर। सिंपल है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालना था, उसका एरिया ऑफ रेक्टेंगल का हमने फॉर्मूला पुट किया और उसके बाद इसको सॉल्व किया। तो नेक्स्ट है हमारे पास डिवीज़न ऑफ डेसिमल। डिवीज़न ऑफ डेसिमल सिंपल डेसिमल जो डिवीज़न हम होती है वही चीज़ होगी, बस इसमें हमने डेसिमल्स को समझना होगा। फर्स्टली जो चीज़ मैं सिखा रही हूँ वो है डिवाइडिंग अ डेसिमल बाय 10, 100 एंड 1000। वो सीखते हैं। सबसे पहले डिवाइड करना विद 10, 100 एंड 1000, ये 3 नंबर से डिवीज़न सीखते हैं। इसमें क्या करना होता है, तो फर्स्टली अगर मैं नंबर ले रही हूँ कि 12.75 को डिवाइड कर रहे हैं बाय 10, ठीक है, तो ये चीज़ इस वे से लिखी जाएगी 12.75 ओवर 10, ओके, इस वे से लिखीगी। यहाँ पे डेसिमल है, अगर नहीं दिख रहा थोड़ा डार्क कर देते हैं, तो ओवर 10 है। अगर जितने भी ज़ीरोज़ नीचे होंगी डिनोमिनेटर में, हमारे पास जितनी भी ज़ीरोज़ होंगी उतने डेसिमल प्लेसेस को हमने शिफ्ट करना है ऑन लेफ़्ट साइड पे। तो क्या होगा, यहाँ पे 1 0 है तो ये क्या हो जाएगा, शिफ्ट होके 1 और 2 के बीच में आ जाएगा, तो इट बिकम्स 1.275। ओके, जितने भी हमारे पास ज़ीरोज़ होंगी ओवर में तो उसको शिफ्ट कर सकते हैं। अगर लेकिन यहाँ पे नंबर कुछ और होता 10, 100, 200, तो उसके लिए मान लो सपोज करो 20 होता या 200 होता, 300 होता, तो उसका प्रोसेस अलग रहेगा। पहले आप ये समझो जिसमें 10, 100 और 1000 से मल्टीप्लाई डिवाइड करना है, सॉरी। नेक्स्ट हम नंबर लेते हैं लाइक 0.58 बाई 100। 0.58 को 100 से डिवाइड करना है, पहले उसको ओवर की फॉर्म में लिख लेते हैं। 0.58 ओवर 100, ओवर 100 मतलब 2 ज़ीरोज़ हैं, 2 डेसिमल प्लेसेस शिफ्ट करना है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास नंबर्स नहीं है, तो वो क्या होता है, उसमें ज़ीरोज़ लगा के उसको शिफ्ट किया जाता है, लाइक 0.0058। दिस इज़ द वे। अब हम सीखते हैं 1000 से कैसे करना है, दैट इज़ 6.25 बाई 1000। उसमें भी सेम रहेगा, 1000 में भी वो सेम रहेगा, 1 डिजिट है लेकिन यहाँ पे 3 ज़ीरोज़ हैं, तो 3 डेसिमल प्लेसेस के लिए हमें 2 आगे ज़ीरोज़ लगानी पड़ेंगी। 0.1 तो ये सिंपली हमारे पास होता ही है, 2 ज़ीरोज़, फिर 625, ये हो गया हमारा आंसर। ये हमने सिर्फ अभी ये सीखा है कि डेसिमल को शिफ्ट कैसे करते हैं। नेक्स्ट हम करेंगे नंबर्स की डिवीज़न, लाइक डिवाइड कर रहे हैं हम 93.45 बाय 15। तो हम 15 से अगर इसको डिवाइड करेंगे तो क्या रहेगा, सिंपल 93.45 को अगर 15 से डिवाइड करते हैं तो 15 6 द 90, 3 में से 0 माइनस के इट इज़ 3, और नेक्स्ट है नंबर 4। 15 2 ज़ा, यहाँ पे डेसिमल आ जाएगा क्योंकि 93 तो यूज़ हो चुका, अब 4 यूज़ कर रहे हैं, तो 4 के पहले हमारे पास डेसिमल था, वो हमने यहाँ पे प्लेस कर लिया। 15 2 ज़ा 30, 34 में से 4 माइनस करेंगे, हियर वी गेट 4। नेक्स्ट हम नंबर लेके आएंगे 5।
तो 15 3 ज़ा 45, सो द नंबर इज 6.23। आगे है हमारे पास एक डेसिमल नंबर को डेसिमल नंबर से ही कैसे डिवाइड करना है। तो ये क्या हो गया हमारे पास, पहले एक एग्जांपल लेते हैं। डिवाइड 3.28 बाई 0.4, 3.28 डिवाइडेड बाई 0.4। इसको सॉल्व करने के लिए पहले इसको ओवर की फॉर्म में लिखते हैं। 3.28 डिवाइडेड बाई 0.4। तो इसका अगर डेसिमल हटाते हैं, ओवर में 100 आना है, जैसे हमने सिंपल टर्म्स में सीखा हुआ है। तो वो क्या हो जाएगा 328 डिवाइडेड बाई 100, और इसका डेसिमल प्लेस ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, वो बन जाएगा 10/4। तो ये 0 से 0 कैंसिल, अब रह गया हमारे पास 328/40। तो इसको डिवाइड हम सिंपली कर देंगे। 40 देखो 32 को तो डिवाइड कर नहीं पाएगा, तो पूरे नंबर को करेगा। तो 48 ज़ा 320, देन वी गेट 8। 0 अगर लगाया है तो यहाँ पे डेसिमल प्लेस 42 ज़ा 80, सो द आंसर इज 8.2। अगर इसको और वे से करना हो, थोड़ा चेंज करके करना हो, तो स्टार्टिंग से इसको चेंज करो। जैसे कि 3.28 इज डिवाइडेड बाय 0.4, ये है हमारी गिवन टर्म। तो हमने क्या करना है, डेसिमल हटाना है। 328 डिवाइडेड बाय 100 डिवाइडेड बाय 4/10। अब जब इसको डेसिमल डिवीज़न के साइन को जब हम मल्टीप्लिकेशन में चेंज करेंगे, देन इट बिकम्स 10/4। और ये चीज़ यहाँ से ये वाली बन गई। आगे का प्रोसेस सेम रहेगा, तो इस तरह से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट हम कर रहे हैं, डिवाइड करना सीखेंगे सिंगल नंबर को। जैसे डिवाइड 3/8। तो इसमें हमें पता है कि 8 के टेबल में 3 तो आने से रहा, तो हम इसको कैसे डिवाइड करेंगे वो सीखना है हमने। 3 को 8 से, तो यहाँ पे देखो 0 पॉइंट अगर लगा देंगे तो वी कैन कंसिडर 0 एट एनी टाइम। तो 8 4 ज़ा 32 होता है, 8 3 ज़ा 24, 30 में से 24 माइनस किए 6, और नेक्स्ट हम ज़ीरोज़ अपने आप कंसीडर कर लेंगे। 8 7 ज़ा 56, 60 में से 56 माइनस किया 4, और 0 लगा देंगे। 8 5 ज़ा 40। तो दिस इज़ द वे हाउ वी कैन सॉल्व द सिंगल नंबर जो डिवाइड ही नहीं हो सकता डिविडेंड से। तो उसके लिए हमें हर स्टेप पे एक ज़ीरो कंसीडर करना पड़ेगा, और वो ज़ीरो जब हम डेसिमल प्लेस कर देते हैं वो हम अपने आप कंसीडर कर सकते हैं। नेक्स्ट हम करेंगे हम एक कर रहे हैं वर्ड प्रॉब्लम। क्वेश्चन है हमारे पास, द कॉस्ट ऑफ The cost of 24 pence is rupees 2,986.80. Find the cost of 1 pen. अगर हमारे पास 24 पेन्स की कॉस्ट दी हुई है तो हमने 1 पेन की कॉस्ट निकालनी है। सो इसको सॉल्व कैसे करना है, हम स्टार्ट करेंगे। कॉस्ट ऑफ 24 पेन्स इज इक्वल टू 2986.80। तो कॉस्ट ऑफ 1 पेन निकालने, आपको यूनिटरी मेथड पता है तो वो डिवाइड हो जाएगा। कॉस्ट ऑफ 1 पेन इज 2986.80 इज डिवाइडेड बाय 24। इसको इससे डिवाइड करेंगे तो कैसे होगा, 2986.80 को 24 से, 24 1 ज़ा 24, 9 में से 4 माइनस किया 5, नेक्स्ट नंबर लेंगे 8, 24 2 ज़ा 48,
माइनस किया वी गेट 10. नेक्स्ट नंबर इज 6. 24 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे देन वी गेट 96. सो 6 में से 6 माइनस किया 0 और 10 में से 9 माइनस करेंगे 1. और नेक्स्ट आएगा नंबर हमारे पास 8. अब 8 से पहले जो डेसिमल है वो यहाँ पे आंसर में चला जाएगा यहाँ पे. तो 24 को हम किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज 4 एंड आंसर इज 96. 8 में से 6 माइनस किया 2 और 10 में से 9 माइनस किया 1. नेक्स्ट इज द नंबर 0. 24 5s are 120. So the answer is 124.45. मतलब cost of 1 pen. So the cost of 1 pen is 124.45. So this is the answer rupees में. सो यहाँ पे हमारा ये डेसिमल चैप्टर फिनिश हो रहा है. प्लीज़ लाइक एंड शेयर करना ना भूलें. थैंक यू एंड बाय.